Hey, Chris! Yo, cheers, man. Cheers. Life means enjoy. Enjoy. Just eat, drink, and be merry. Life is too short to worry. और क्या यही तो है जिंदगी का रस। ये वाला जवानी के नाम। You always comes with something exciting, man. इससे तुम जन्नत की सैर करोगे। चल। अरे पर ये तो बहुत ज्यादा नशीला और लत लगाने वाला ड्रग है यार। चल यार, मजे करते हैं। बच्चा कहेगा और इस तरह मॉर्फिन ने अपनी अत्यधिक लत लगाने वाली प्रकृति को साबित करते हुए क्रिस और उसके दोस्तों को नशे का गुलाम बना लिया। क्लब में नाचना, शराब पीना और ड्रग्स लेना यह उनका रोज का काम हो गया। इस तरह क्रिस और उसके दोस्त बुरी आदतों से पूरी तरह घिरकर खुद को संयम में नहीं रख सके और यहाँ तक कि वे पब्लिक प्लेसेस में भी नशा करने लगे।
खोपचे मिले तो खोपचे मिले Excuse me, uncle. May I help you? और ऐसे ही दिन गुजरते गए। क्रिस के फ्रेंड्स उसके नशे में उसका साथ तभी तक दे रहे थे जब तक क्रिस के पास पैसे थे। पैसे खत्म होने पर क्रिस के दोस्तों ने भी क्रिस का साथ छोड़ दिया और क्रिस मायूस सा घर पर लौट कर आता है। मॉर्फिन प्लीज कोई मुझे मॉर्फिन दो। मॉर्फिन 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 Chris, my son! क्या हुआ Chris? बेटा कुछ तो बोलो! Oh God! Someone please call a doctor! Dad, मुझे मॉर्फिन दो Dad! मुझे मॉर्फिन दे दो Dad! हे भगवान! Oh Chris, तुम ड्रग्स ले रहे हो? क्यों Chris क्यों? क्यों? Dad, मैं मर जाऊंगा Dad! Please! हेलो डॉक्टर! डॉक्टर! इंटेंसिव केयर यूनिट। लगातार बिगड़ती हुई तबीयत के चलते क्रिस को स्टेट हॉस्पिटल में भर्ती करा दिया गया। क्रिस के पिता का तनाव हर क्षण बढ़ता जा रहा था। हर पल वो क्रिस की हालत जानने के लिए आईसीयू के इर्द गिर्द घूम रहे थे। डॉक्टर! डॉक्टर! क्या हुआ है मेरे बेटे को? क्या हुआ? प्लीज बताइए ना। मेरा बेटा ठीक तो है ना? मिस्टर मैथ्यूज, ये बहुत गंभीर मामला है। आपके बेटे को मॉर्फिन की बहुत ज़्यादा लत लग गई है और ये उसकी ज़िंदगी के लिए बहुत खतरनाक है। यहाँ तक कि उसकी जान भी जा सकती है। बस एक खुराक और मैं भी उसे नहीं बचा सकता। मे बी गॉड कैन सेव यू। Oh God! Please save my child! Please save my child! मौत से बाल बाल बचा क्रिस। मादक पदार्थों की प्रकृति ऐसी है कि ये एक व्यक्ति के निश्चय को पूरी तरह मुझे ड्रग्स चाहिए जॉन। प्लीज गिव मी सम मॉर्फिन। ये ले, इतना ही मेरे पास। बस इतना। I need more. What the hell? अबे मजाक समझ रखा है क्या? ये कोई सस्ता मद्दा ड्रग नहीं है। पैसे लगते हैं इसके, पैसे। खोजू, दाम ना दाम। और मेरे पास तो भी पैसे नहीं है। मुझे दे। नहीं जॉन, प्लीज भाई, मुझे इसकी जरूरत है। मैं इसके बिना नहीं रह सकता। अबे तो चोरी कर, डकैती कर, ऐसे कर, कुछ भी कर और अपने लिए ड्रग खरीद। I don't care and who cares? भले ही तो भाड़ में क्यों ना जा। जॉन भाई,
चौराहे पर मॉर्फिन क्रिस के लिए जानलेवा साबित हो सकती है, लेकिन मॉर्फिन के बिना क्रिस लाचार है। लेकिन मॉर्फिन के लिए उसे रुपए की जरूरत है। मॉर्फिन वो जिंदगी, जिंदगी ये मॉर्फिन। अब क्या करे क्रिस? किसके पास जाए? कहाँ से पैसे लाए? और कोई रास्ता न देखकर क्रिस जॉन द्वारा बताए हुए रास्ते को अपना लिया। और इस तरह बूढ़े आदमी का सूटकेस लेकर क्रिस अपने घर पर जाता है। बेटा, आज तुम्हारे छोटे भाई का कैंसर का ऑपरेशन है। तुम्हारे साथ हॉस्पिटल तो आ रहे हो ना? डैड आप चलिए, मैं पैसे लेकर आता हूँ। ये ऑपरेशन में लगने वाले पैसे ये मुझे और मॉर्फिन दिला सकते हैं। क्रिस अपने भाई के कैंसर के ऑपरेशन में इस्तेमाल होने वाले पैसों को चुरा लेता है और ऑपरेशन के लिए पैसे न होने के कारण क्रिस के भाई की मौत हो जाती है। लेकिन ड्रग्स के नशे के आगे क्रिस अंधा हो चुका था और यह घटना भी उसको और जुर्म करने से रोक न सकी। Excuse me, sir. Would you like to take this? चल पीछे घूम जा, पीछे घूम जा। आज पूरा अमेरिका बदनाम हो चुका है। अब तो तू जेल में लंबा सड़ेगा। नहीं, छोड़ दो मुझे। और इस तरह क्रिस को कई जुर्म जैसे कत्ल की साजिश, लूटपाट, डकैती आदि का दोषी पाया गया और उसे न्यूयॉर्क स्टेट जेल में 8 साल कैद की सजा सुनाई गई। जेल के अंदर परिस्थितियां एकदम अलग थी। क्रिस अपने आप को एक अलग वातावरण में पा रहा था। चारों तरफ झगड़े, उत्पात, मारपीट इत्यादि चल रहा था। क्या है ये कैसी रोटी है? इसे तो जानवर भी नहीं खा सकते। कैसे तोड़ूं? आरी है, हथौड़ा है, कुछ है नहीं तोड़ने के लिए। डंडा डंडा, तुम क्या? चला यहाँ से। जाता हूँ। न जाने कहाँ कहाँ से चले आते हैं। काम के न काज के, दुश्मन अनाज के। लाइन तो यहीं से शुरू थी। सूझे, हम जहाँ से खड़े होते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है। पर ये तो गलत है। अरे ये
Oh God! ये कैसी जगह है? This is worse than hell. कैसे काटोगे मेरा इंसान? कितनी अच्छी लगती है डैड ने हमेशा गलत संगति और गलत आदतों से मेरे को कहा था। मैंने तो बस ये सोचा था कि लाइफ में सब कुछ ट्राई करना चाहिए। मैं तो पूरी तरह फंस गया इस नशे के चंगुल में। क्यों? इस नशे के चक्कर में मैंने अपनी किस्मत को खाक कर दिया। और ruined myself. और इस तरह क्रिस के दिन जेल में कटते रहे। मॉर्फिन, लिकर, सिगरेट्स, हेरोइन, कोकेन वगैरह की ओवरडोज के कारण क्रिस का इम्यून सिस्टम काफ़ी कमज़ोर हो गया था। आए दिन उसे किसी न किसी बीमारी का सामना करना पड़ा। फिर से शुरू हो गया इसका ड्रामा। लेकिन इतने खराब हालात होने पर भी मॉर्फिन की लत क्रिस को बार बार ड्रग्स पाने के लिए मजबूर कर रही थी। क्रिस के मन में एक अंतर्द्वंद चल रहा था। क्रिस, मेरा पुराना दोस्त, you need morphine. नहीं क्रिस, इस मॉर्फिन की वजह से ही आज तुम जेल में सड़ रहे हो। अब तो इसे छोड़ दो। इस गंदी जेल में तू मॉर्फिन के बिना कैसे रहेगा? For peace of mind, you need morphine. Yes. Hey Chris, peace of mind तो दूर की बात, ये तो सिर्फ तुम्हें घोर अंधकार में लेके जा रहा है, तुम्हें हकीकत से दूर लेके जा रहा है। कब तक तुम जीवन की सच्चाई से दूर भागते रहोगे? एक न एक दिन तुम्हें जीवन की सच्चाई का सामना करना ही होगा। और देखो अपना शरीर, ये तो बस एक बीमारी का घर बन के रह गया है। You just chill. Take morphine and forget all your problems. खो जाओ सुहानी यादों में। कौन सी तुम्हारी यादें? ये मॉर्फिन का भूत तुम्हें पल पल तड़पा रहा है। अब तो इसे छोड़ दो क्रिस। नहीं, तुम मॉर्फिन के बिना कैसे रह सकते हो क्रिस? You cannot live without morphine. नहीं। अब ये मॉर्फिन ही तुम्हारी जिंदगी है क्रिस। अब ये मॉर्फिन तुम्हारी जिंदगी है। I need morphine. I need morphine. अरे कोई तो डॉक्टर को बुलाओ, इसको फिर से मॉर्फिन का दौरा पड़ गया। डॉक्टर, डॉक्टर।
Oh God. Oh God. इतने मेडिसिन लेने पर मेरा शरीर ठीक हो सकता है, पर ये मॉर्फिन की लत, ये तो मुझे पागल बना देती है। इस नशे ने मेरी पूरी जिंदगी को बर्बाद कर दिया। तुम एक अच्छा जीवन जीना चाहते थे, अपने परिवार और लोगों के लिए अच्छा काम करना चाहते थे, और इस लत ने तुम्हें गुमराह कर दिया। ना, अरे पूरी दुनिया क्या तुझे पागल दिखाई देती है क्रिस? अरे जवानी तो है ही नशा करने के लिए, पूरी दुनिया नशा करती है, और तेरे काबिल दोस्त भी नशा करते हैं, देख तो उनको। क्रिस, तुम्हें याद है तुम्हारे पापा को तुमसे कितनी उम्मीदें थी? बेटा क्रिस, तू बड़ा होकर मेरा नाम रोशन करेगा ना? तुम्हारे घर वाले तुमसे कितना प्यार करते थे, और तुम अपने भाई के ऑपरेशन के सारे रुपए लेके भाग गए, और वो मारा गया। इसी नशे की वजह से तुमने अपने भाई को खो दिया, और तुम्हारा पूरा करियर बर्बाद हो चुका है क्रिस। अरे वैसे ही मरने वाला था वो, पूरा पैसा बर्बाद हो गया। सही किया, तूने सही किया। नहीं क्रिस, तब तक तुम अपनी जिंदगी से खेलते रहोगे, आपको सुधरना होगा। Stop it! Just stop it! अब मेरे पास और ताकत नहीं बची है इसे सहने के लिए। मैं किस हद तक गिर गया हूं? Oh God! Oh God! मैं बाहर निकलना चाहता हूं इस चीज से। कोई तो रास्ता होगा, कोई तो रास्ता होगा। Oh Lord, please, please help me. Please help me. और इस तरह क्रिस अपनी जिंदगी में पूरी तरह से फ्रस्ट्रेटेड और निराश था, और एक दिन जेल में गुड मॉर्निंग न्यूयॉर्क। एक बार फिर से हम आपका स्वागत करते हैं हमारे प्रोग्राम सुबह सवेरे में। तो आइए एक नजर डालते हैं आज के स्पेशल बुलेटिन्स पर। यहाँ हमें एक बड़ी खबर मिल रही है हवाई से। यहाँ के लोग एक फेस्टिवल ऑफ इंडिया मना रहे हैं, जहाँ पर समुद्र के तट पर हजारों की तादाद में नवयुवक और नवयुवतियाँ एकत्रित हुए हैं, और वे सब एक तरह के नशे में धुत हैं। लेकिन यह कोई ड्रग्स का नशा नहीं है, बल्कि ये एक मंत्र का सकारात्मक नशा है। देयर इज सम काइंड ऑफ मंत्र व्हिच पीपल आर चैंटिंग हियर। ये मंत्र लोगों के दिलो दिमाग पर छा गया है। लोग इसको गा रहे हैं, इसको बोल रहे हैं। कई सारे ड्रग एडिक्ट्स, हिप्पीज, फ्रस्ट्रेटेड यूथ्स इसका चैंटिंग कर रहे हैं। और सूत्रों से हमें खबर मिली है कि इन हिप्पीज को, जिन्हें गवर्नमेंट तक नहीं सुधार सकी, वो काम ये मंत्र कर रहा है। पूरी दुनिया के कोने कोने में ये मंत्र फैल रहा है। ये अटलांटा, शिकागो, सैन फ्रांसिस्को, ब्राजील, रशिया, जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन, जापान, चाइना, सब जगह फैल रहा है। सुनने में आ रहा है कि इसका नाम हरे कृष्ण महामंत्र है। क्या है ये चमत्कारी मंत्र? आइए जानते हैं हमारी संवाददाता मेरी से। यहाँ पे क्या तमाशा चल रहा है? जाके सब काम करो अपना, काम चोर कहीं के। क्या तुमने सुना वो? क्या है वो मंत्र? यार दैट साउंड्स वेरी फैसिनेटिंग। हो सकता है उसका पता हमें अखबार में मिले। यस, इस जेल में कहीं ना कहीं तो अखबार होगा। लेट्स फाइंड आउट। Hey Grace, I got it. Let's see. Oh God, please help. Give us some clue. Look here, Hare Krishna temple, Sunday love
क्रिस, ये देखिए एड्रेस। प्रश्नोत्तर के लिए पत्र का संपर्क करें। थैंक्स अ लॉट। मुझे उनको एक लेटर लिखकर इस मंत्र के बारे में पूछना चाहिए। और इस तरह क्रिस ने लोकल इस्कॉन टेम्पल को एक लेटर लिखकर महामंत्र के बारे में जानकारी मांगी और उसको जवाब में इस्कॉन टेम्पल से एक पार्सल भेजा गया। मिस्टर क्रिस मैथ्यूज, हमारे लिए एक पार्सल आया है। क्या दिख रहा है बे? ताकि काम करना। As it is, science of civilization, the matchless gift. ये हरे कृष्ण महामंत्र आत्म साक्षात्कार का सबसे सरल तरीका है। इसे चयन करने से व्यक्ति को आत्मविश्वास मिलता है और बुरी आदतों को ना बोलने का और अच्छी आदतों का हाँ बोलने का दृढ़ निश्चय प्राप्त होता है। यह व्यक्ति के व्यक्तित्व की अशुद्धियों को दूर कर गुड क्वालिटीज को प्रकट करता है। आज विश्व के कई सेलिब्रिटी जैसे जॉर्ज हैरिसन, अल्फ्रेड फोर्ड और अन्य कई हस्तियां डेली हरे कृष्ण महामंत्र का चैंटिंग कर रहे हैं और अपने जीवन में सफलता और प्रसन्नता के नए आयाम पा रहे हैं। This Hare Krishna Mahamantra, it has worked for so many people. I hope it will work for me also. Let me chant this Hare Krishna Mahamantra. What nonsense is this? क्यों अपना टाइम वेस्ट कर रहा है यार? छोड़ दे। क्रिस, ये मंत्र तुम्हारी सारी समस्याओं का सबसे सरल और सबसे अच्छा उपाय है। ये आध्यात्मिक मंत्र तुम्हारी सारी भौतिक परेशानियों को दूर कर सकता है। इससे हजारों लोगों को फायदा हुआ है। ये तुम्हारे लिए जरूर काम करेगा। नहीं, अकल से काम लो। छोड़ो इसे, छोड़ दो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम और इसी तरह क्रिस की जिंदगी में एक ऐसा बदलाव आया जिसको देखकर जेल के अन्य कैदी तथा पुलिस वाले भी दंग थे। जो क्रिस पहले मानसिक रूप से असंतुलित, डरा-सहमा, हताश एवं निराश था, वही अब एक संतुष्ट, प्रसन्न और दूसरों की मदद करने वाला व्यक्ति बन गया था। ये मनुष्य जीवन, ये ईश्वर का सबसे अनमोल उपहार है। इस जीवन का सदुपयोग करना बहुत जरूरी है। इसका सही गलत मैं अब जान पाया हूँ। न जाने मैंने इस नशे के कारण कितने लोगों को दुख दी, कितनी तकलीफें दी, और तो मैंने अपने डैड को भी कितनी चोट पहुंचाई। But from now onwards, I want to utilize my whole existence to serve the Supreme Lord, this nation, this society, this humanity, and every living entity. यही मेरा कर्तव्य है। मुझे जिंदगी में जो कुछ भी मिला है, मैं इसको शेयर करना चाहता हूँ। फ्रेंड्स, this human life is very rare और हमें इसका सदुपयोग करना चाहिए। इसका सबसे अच्छा उपयोग है ईश्वर की सेवा में एक आदर्श नागरिक बनना। अगर हम इस शरीर का दुरुपयोग करते हैं तो हमारे लिए तो ये खतरनाक होता ही है, साथ ही हमारे परिवारीजन और दोस्तों के लिए भी बड़ा घातक होता है। हम सबने अपनी जिंदगी में बहुत सारे जुर्म किए। स्टिल वी आर होप। अगर हम रेगुलरली हरे कृष्ण महामंत्र का चैंटिंग करते हैं तो अभी भी अपने जीवन को संवार सकते हैं। रत्नाकर जैसा डाकू भी इस प्रक्रिया को अपनाकर वाल्मीकि जैसा महान व्यक्ति बन सका। और न जाने कितने सारे हिप्पीज हरे कृष्ण महामंत्र का जप करके आइडियल सेंटली सिटीजन्स बन पाए। अगर हम भी इस प्रोसेस को अपनाते हैं तो सोचो फ्रेंड्स, सोचो हम सोसाइटी के लिए कितना कुछ कर सकते हैं। अंततः क्रिस को जुलाई 2000 में जेल से रिहा कर दिया गया। क्रिस अब अपनी जिंदगी के एक भी क्षण को बर्बाद नहीं करना चाहता था। क्रिस ने कुछ महीने बाद ही अपने जैसे न जाने कितने ही कैदियों के जीवन को सही दिशा दिखाने के लिए इस्कॉन प्रिजन मिनिस्ट्री की एक ब्रांच शुरू कर दी। केवल
4 सप्ताह में क्रिस को 76 जेलों से आध्यात्मिक कार्यक्रम करने की अनुमति प्राप्त हो गई। इस्कॉन डिवोटीज जेल में जाकर स्पिरिचुअल मोटिवेटिंग सेमिनार और कीर्तन करते थे। साथ ही साथ प्रिजनर्स को स्वादिष्ट और पौष्टिक प्रसाद वितरित किया जाता था। क्रिस के व्यक्तित्व में हुए इस बड़े परिवर्तन को देखकर उसके परिवारीजन, मित्र और अन्य सामाजिक लोग भी हतप्रभ और प्रसन्न थे। ओ क्रिस, माय सन, आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू। मुझे पता था कि एक न एक दिन तू मेरा नाम जरूर रोशन करेगा। थैंक्स डैड। ओ क्रिस, थैंक यू वेरी मच। आज तेरी वजह से हमारी भी आंखें खुल गई है। हमारे अंदर ऐसा आत्मविश्वास भर गया है जिसके कारण आज हम अपनी जिंदगी की सही कीमत जान पा रहे हैं। थैंक यू फ्रेंड्स। क्रिस, आज तुमने प्रूव कर दिया कि सही में एक सच्चा स्टूडेंट कौन है। अपने उदाहरण से आज तुमने इस टीचर का सर गर्व से ऊंचा कर दिया है। थैंक यू पापा, आप इस दुनिया के सबसे अच्छे पापा हैं। थैंक यू फॉर बीइंग सच अ नाइस डैड। क्रिस, माय फ्रेंड, वेल डन। तुम्हारे बारे में अखबार में पढ़कर दिल खुश हो गया। तुम्हारे कारण हम सब भी आज जिंदगी की सही राह पर चल पा रहे हैं। कांग्रेचुलेशंस मिस्टर क्रिस, आपके समाज के प्रति इस अविश्वसनीय योगदान के लिए। वेल डन यंग मैन, वेल डन। तुमने तो पूरे जेल का एनवायरनमेंट ही बदल दिया है। पीपल इन जेल आर रियली इंस्पायर्ड बाय योर एग्जांपल। मिस्टर क्रिस मैथ्यूज, एक समय था जब आप प्रिजन में थे, पर आज आप इस्कॉन के प्रेजेंट मिनिस्टर हैं। आखिर क्या है आपको सब पता था? एक्चुअली इस दुनिया में सभी लोग भगवान को ढूंढते हैं, लेकिन कुछ लोग इस बात को जानते हैं और कुछ नहीं। मैं बहुत ही फॉर्चुनेट था कि मुझे अपनी जिंदगी में हरे कृष्ण महामंत्र मिल सका। वैसे अपने जीवन में भगवान का पर्सनल अरेंजमेंट मानता हूँ, पर मुझसे भी ज्यादा फॉर्चुनेट वो लोग हैं जिन्हें डिवोटीज का एसोसिएशन मिल रहा है। श्रील प्रभुपाद ने विश्व में ऐसे अनेक सेंटर बना रखे हैं जहाँ पे स्टूडेंट्स, फैमिलीज, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, एडमिनिस्ट्रेटिव पीपल और समाज के हर वर्ग के लोग आकर कृष्णा कॉन्शियसनेस की इस इजी प्रोसेस को अपनाकर अपने जीवन को सफल और खुशहाल बना सकें, जैसा कि आज विश्व में कई सारे लोग कर रहे हैं। थैंक यू। एक समय क्रिस मैथ्यूज अपने जीवन की लड़ाई ड्रग्स के हाथों हारने वाला था, लेकिन हरे कृष्ण महामंत्र ने क्रिस को एक ऐसा आत्मविश्वास और बिखरे हुए जीवन को संवारने का ऐसा दृढ़ निश्चय दिया